भी हम आज देखेंगे। अब यहाँ पे ओपन सॉरी, हाँ, तो लिंक्डइन पे यहाँ पे लीड जनरेशन कैंपेन, फेसबुक के जैसे ही लीड जनरेशन कैंपेन आप लोगों को लिंक्डइन में भी रन करने आता है, जिसमें आपके ऐड में ही बंदे को लीड फॉर्म दिखता है और लीड फॉर्म आप लोग डाउनलोड करके वो सारी लीड्स कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे लीड जनरेशन कैंपेन के लिए वापस मैं आता हूँ एडवर्टाइज टैब पे। एडवर्टाइज के टैब पे आने के बाद यहाँ पे एक मिनट ओपन हो रहा है, तब तक कोई क्वेश्चंस हो गए तो पूछ सकते हो आप लोग। और मैंने जैसे बोला लिंक्डइन इज मोर फॉर बी टू बी गाइस, फेसबुक इंस्टा इज फॉर बी टू सी। कैंपेन मैनेजर पे आ गया। कैंपेन मैनेजर पे आने के बाद यहाँ पे हमने कल कैंपेन रन किया था डीवाई पाटिल के लिए, एमबी ऑनलाइन के लिए, तो उसी का एग्जांपल ले लेंगे आज भी। ओपन हो रहा है। जी आ गए हमारे कैंपेन मैनेजर पे। कैंपेन मैनेजर पे आने के बाद स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पे 4 PM बैच, अलग अलग अकाउंट से कल मैंने दिखाया था आप लोगों को, आप अकाउंट क्रिएट करते हो। जैसे यहाँ पे कोई भी एक अकाउंट ले लीजिए, जैसे कल मैंने लिया था कौन सा वाला, ये वाला लिया था क्या, पंकज का नहीं लिया था हमने, आई थिंक कल लिया था स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का। स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अकाउंट पे आते हैं हम लोग। अकाउंट में आप लोग ग्रुप्स क्रिएट करते हो, कल मैंने ग्रुप क्रिएट किया, कैसे करते हैं वो दिखाया था आप लोगों को। हम्म, ये आ गए हम यहाँ पे। ये देखिए ओरियन डिजिटल एजेंसी, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो आप लोगों को ये आपका ग्रुप दिखाई दे रहा है, मैंने ग्रुप पे क्लिक कर लिया और अब जाके मैं यहाँ पे यस। So why did you create a separate name for group name and for website traffic, like your campaign name a different name? अलग-अलग नाम क्यों है? Because why can't नहीं the नहीं, group name be मैंने ऐसा DY Patil? ऐसा Is there a reason why हाँ, you वो रख selected? सकते हो। मैंने ऐसा दिखाया कि आपका एक एजेंसी है, ओरियन एजेंसी। नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने कैसे लिखा डिजिटल एजेंसी, और ओरियन डिजिटल एजेंसी के अकाउंट में ये सारे अलग अलग कैंपेन्स चल रहे हैं, ऐसे मैंने दिया था। वैसे कुछ नहीं, आप उस ग्रुप का नाम भी डायरेक्टली डीवाई पाटिल दे सकते हो और डीवाई Okay. पाटिल के अंदर डीवाई पाटिल की जो भी कैंपेन्स चल रहे हैं वो ऐड कर सकती है। ये तो नाम जस्ट एक दिया दे के रखा है। तो यस गाइस, डीवाई पाटिल के नाम से ही ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि डीवाई पाटिल के बहुत सारे अलग अलग कैंपेन्स रन होने वाले हैं मान लीजिए। तो आप डीवाई पाटिल का ही ग्रुप क्रिएट कर दीजिए, उसमें अंदर डीवाई पाटिल का एक लीड जनरेशन का कैंपेन चल रहा है, एक उनका अवेयरनेस का कैंपेन चल रहा है, एक उनका लीड जनरेशन का कैंपेन चल रहा है, वैसे भी आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे न्यू कैंपेन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे एडिट को करता हूँ, अभी हमें यहाँ पे एडिट कर दिया मैंने, एडिट ग्रुप को। और अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव अभी चेंज है, करना है हमें ऑब्जेक्टिव। चेंज करने का ऑप्शन आ नहीं रहा यहाँ पे। ग्रुप ऑब्जेक्टिव बी चेंज वंस द ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड। एक मिनट, ये इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया, एक सिंपल रखने का ना, तो ये ग्रुप का ये लेवल पे ऑब्जेक्टिव क्रिएट करो, ये करो वो करो, हम लोग डायरेक्टली अकाउंट लेवल पे ही आता है। ये आपका ग्रुप है, ग्रुप लेवल पे आता हूँ अभी। हम्म, ये देखिए, यही से मैं डायरेक्टली कैंपेन क्रिएट कर लेता हूँ इस अकाउंट में, क्रिएट कैंपेन।
पे एक मिनट, ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हो रहा है। एडिट कैंपेन ग्रुप, बैक टू अकाउंट आ रहा हूं मैं। एक मिनट। हम्म, हम्म, एक मिनट। अब ये ग्रुप जो है जिसको ना ग्रुप को ही डिलीट कर दी पहले। ये क्या हो रहा है, ग्रुप लेवल पे ही हमने ऑब्जेक्टिव वेबसाइट ट्रैफिक सिलेक्ट किया था, तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी कैंपेन्स क्रिएट करे सारे का वेबसाइट ट्रैफिक ही ऑब्जेक्टिव आ रहा है। अब ये ग्रुप भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आके मैं डायरेक्टली आई कम ओवर हियर, मैं क्लिक करके डायरेक्टली कैंपेन क्रिएट कर लेता हूँ। कैंपेन देखते हैं वापस से। डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट ग्रुप बिलो पूछ रहा है, ग्रुप सिलेक्ट ही करने के लिए बोल रहा है। क्या जबरदस्ती यार यहाँ पे। क्रिएट अ न्यू ग्रुप, जैसे आपने जैसे बोला डीवाई पाटिल का ही ग्रुप नाम से क्रिएट कर दो, डीवाई पाटिल। पाटिल ग्रुप ऑब्जेक्टिव ऑफ कर देते हैं सीधा। स्क्रॉल कर लिया और देखो ग्रुप ऑब्जेक्टिव ऑफ कर दिया ना, ऑफ किया। स्क्रॉल करता हूँ, हाँ आ रहा है शेड्यूल वीडियो स्टार्टेड नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट। ओके हो गया, चल ठीक। अब डीवाई पाटिल का ग्रुप क्रिएट कर लिया मैंने। अब डीवाई पाटिल के ग्रुप में यहाँ पे आके एक मिनट कुछ पूछ रहा है कि यहाँ पे और अब वो ऑब्जेक्टिव वापस पूछ रहा है आप लोगों को यहाँ पे। अब आ गया नया कैंपेन, यस डीवाई पाटिल का हमें क्रिएट करना है नया कैंपेन। डीवाई पाटिल, हाँ लीड जनरेशन कैंपेन, डीवाई पाटिल लीड जनरेशन। स्क्रॉल कर लिया, अवेयरनेस कंसिडरेशन कन्वर्जन एंगेजमेंट, टैलेंट लीड्स वीडियो व्यूज वेबसाइट कन्वर्जन मैसेजेस जॉब एप्लीकेंट। अब यहाँ पे हमें लीड जनरेशन चाहिए, तो हम लोग ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं। ब्रांड अवेयरनेस में यहाँ पे लीड जनरेशन का कैंपेन ले लेंगे। एक मिनट यहाँ पे ही, हाँ है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, लीड जनरेशन सिलेक्ट कर लिया। लीड जनरेशन अब आगे बढ़ता है। लीड जनरेशन के बाद में यहाँ पे आपका लोकेशन, लोकेशन को मैंने एडिट दिया और एडिट करके मैंने रिमूव कर दिया सारे लोकेशंस और यहाँ पे ऐड नहीं एंड मुंबई पे ऐड करिए। पुणे लोकेशन ऐड हो गया है। अब दूसरा लोकेशन ऐड करूंगा जो है मुंबई। एग्जाम्पल मुंबई लोकेशन सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट हो गया पुणे मुंबई। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब आप लोगों का आपको ऑडियंस, हु इज योर टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है मेरा टारगेटेड ऑडियंस कौन है, कल हमने वापस देख लिया था। रिमूव ऑल। हमारा टारगेट ऑडियंस यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे ऑडियंस में ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में हम लोगों को उनको टारगेट करना है जिनका जिनका एक्सपीरियंस जॉब एक्सपीरियंस में, जो लोग ऑलरेडी कौन से प्रोफाइल्स पे हैं, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल्स पे जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पे मैनेजिंग टीम लीडर्स, मैनेजर्स, ऐसे लोगों को भी हमें ऐड दिखाना है। ऑफिसर्स, ये मैंने जॉब टाइटल के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अभी जॉब टाइटल स्क्रॉल कर लिया, क्लोज, स्क्रॉलिंग डाउन, शो माय ऐड। यहाँ पे आने के बाद और भी मुझे नैरो करना है, एज वाइज भी टारगेटिंग करना है। एज में 25 के ऊपर और 45 के अंदर, तो attributes यहाँ पे
डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करता हूँ, मेंबर एज 20 और 54, हो गया। 5,90,000 और है। स्क्रॉल कर लिया, और नैरो करना रहेगा तो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत भी नैरो मत कीजिए। अब ऐड फॉर्मेट में आप लोगों को सिंगल इमेज ऐड करना है, कैरोसेल ऐड करना है। कैरोसेल ऐड कर दिया, चलो कैरोसेल इमेज ऐड कर दिया, और कैरोसेल को हमने स्क्रॉल कर लिया। स्क्रॉल करने के बाद वो पूछ रहा है लिंक्डइन, और लिंक्डइन की पार्टनर साइट्स पे भी दिखाना है क्या। पार्टनर साइट्स पे कैरोसेल अलाउड नहीं है, देखिए नहीं करने आ रहा है। तो कैरोसेल एड्स आप लोगों को सिर्फ लिंक्डइन पे रन करनी आती है। यहाँ पे आ गया आप लोगों का बजट, कैरोसेल एड्स। उसके बाद स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पे बजट, डेली लाइफ टाइम, डे लाइफ टाइम बजट ऐड कर दिया एक ही बार, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 ऐड हो गया, 1,00,000 में ये 10,00,000 ऐड हो गया, 1,00,000 ऐड कर दिया लाइफ टाइम। स्टार्ट डेट एंडेड आप लोगों को समझ में आ रहा है। बिडिंग में दो बिडिंग स्ट्रैटेजीज है। मैक्सिमम डिलीवरी मतलब ऑटोमेटिक बिडिंग, जिसमें लिंक्डइन आप लोगों को ऑक्शन के लिए अलाउ नहीं करेगा, वो खुद ही उसके ऑक्शन में आपके लिए बोली लगाएगा। और कॉस्ट कैप में एज एडवर्टाइजर आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखो लीड का, तो बता रहा है लीड का कॉस्ट आप लोगों को, देखो 989 रुपीज से लेके 3,413 रुपीज तक एक लीड जा सकता है। उसने एवरेज 1,568 रुपए लिए हम, तो इसको कम ज्यादा कर सकते हो आप लोग। स्क्रॉल कर लिया, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बोलता हूँ, नेक्स्ट कर दिया। ये थैंक यू कन्वर्जन पेज निकाल दीजिए यहाँ से। ये बताऊंगा क्या होता है, नेक्स्ट किया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, क्रिएट एड। अब क्रिएट एड के लिए वापस आप लोग यहाँ से ऐड क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट न्यू एड। और मैं यहीं से ऐड बना लेता हूँ अभी। यहाँ पे मैंने ऐड यूनिट 1 लिख दिया, ऐड यूनिट 1। स्क्रॉल कर लिया, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन टेक्स्ट, तो वो हमारे पास वेबसाइट ऑलरेडी ओपन है, इस पे से हम लोग उसका पूरा का पूरा कॉपी करेंगे। प्राइमरी टेक्स्ट, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये देखिए। आता हूँ मैं ये ऐड का प्राइमरी टेक्स्ट कर दिया, डेस्टिनी पेज आ गया आपका। अब यहाँ पे यूज दिस डेस्टिनेशन फॉर ऑल कार्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को आपका carousel ऐड क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे ऐड का हेडलाइन, pursue UGC and AICT approved online। अभी ये हेडलाइन बना दिया, ऑनलाइन MBA डिग्री प्रोग्राम, पेस्ट कराओ। अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एक हेडलाइन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग इमेज अपलोड कर सकते हो, जैसे DY पाटिल का इमेज हमारे पास कल हमने लिया था यहाँ पे, ये ले लिया इमेज, ऐड हो गया एक इमेज। अब दूसरा इमेज ऐड करना है, carousel एड्स भी, ये देखिए डबल क्लिक कर लिया, ये इमेज में अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे सारे इमेजेस अपलोड हो चुके हैं। अब स्क्रॉल कर लिया, वो पूछ रहा है आपको और भी इमेजेस ऐड करनी है क्या, तो आप लोगों को चाहिए होगा तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। लिमिट होता है 10 इमेज कार्ड बोल दिया, और यहाँ पे लिख दिया जैसे ग्रो विथ कंफर्ट लर्निंग। चलो ग्रो विथ कंफर्ट लर्निंग, ग्रो विथ कंफर्ट लर्निंग, यहाँ पे ठीक है। अब ये आपका एड कॉपी तो बन रहा है। अब स्क्रॉल करने के बाद आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को लीड फॉर्म का डिटेल्स पूछ रहा है, फॉर्म डिटेल्स। तो फॉर्म डिटेल्स में जैसे साइन अप के लिए पूछ रहा है, अप्लाई नाउ,
सिलेक्ट लीड फॉर्म, अब सिलेक्ट लीड फॉर्म पे मैंने क्लिक कर लिया। इसमें मैं एक नया लीड फॉर्म क्रिएट करूंगा, क्रिएट अ न्यू लीड फॉर्म। लीड फॉर्म का नाम दे देता हूँ DY पाटिल। लीड फॉर्म, अब स्क्रॉल कर लिया। स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे आप लोगों का हेडलाइन आएगा। अब हेडलाइन में यही का ऑनलाइन MBA डिग्री प्रोग्राम, यही सारी चीजें 100% एडमिशन। कॉपी कर लिया। ऐड करने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आप लोगों को ऐड करना पड़ता है। कंट्रोल फाइंड प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। प्राइवेसी पॉलिसी तो आपके लिए मैं जस्ट डमी पेज ऐड करता हूँ वहां पे। पेज हमेशा आप लोगों को लीड प्राइवेसी पॉलिसी को पूछ जाता है। अब इसकी क्या होता है, कभी कभी आप इंटरव्यूज में लगता है कि प्राइवेसी का पेज लीड जनरेशन कैंपेन, आप लोग जब लीड, तो फेसबुक लिंक्डइन उनके कस्टमर्स का ईमेल आईडी फोन नंबर आपको प्रोवाइड करता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप इस डेटा का मिस यूज ना करें। इसलिए आपको आपके प्राइवेसी पॉलिसी में एक क्लॉज ऐड करना पड़ता है कि आई विल नॉट बी मिस यूजिंग फ्रॉम दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसा क्लॉज आपको ऐड करना। आपसे मांगते हैं ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट अस पे आके फोन नंबर चाहिए, तो मैंने फोन नंबर का भी टिक मार्क कर दिया यहाँ पे, तो हमारे लीड फॉर्म में फोन नंबर भी आ जाएगा। राइट साइड में देखो लीड फॉर्म क्रिएट हो रहा है, ये देखिए नेम ईमेल आईडी, हाँ फोन नंबर आ रहा है। अब हमें और कुछ पूछना है क्या उसको, यहाँ पे हम लोगों को बाकी कुछ पूछना है कि नो, क्वेश्चंस वगैरह कुछ ऐड करने के नहीं। आप लोग क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो। जैसे ऐड क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चन पूछा आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे आप लोगों दीवार MBA ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन है तो अब ऑनलाइन में आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो MBA ऑनलाइन के लिए। हाँ बोलिए एक आधा क्वेश्चन जो पूछ सकते हो हम लोग ऑप्शन मल्टी चॉइस क्वेश्चन में। हम्म, क्या डाल सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम्म, Years of experience. हाँ यस, years of years of work experience। मल्टी चॉइस क्वेश्चन में यहाँ पे MCQs बोलो, और पहला दे दो 1+ ईयर एग्जाम्पल, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे दो 2+ ईयर्स, थर्ड में ऐड करो फ्रेशर एग्जाम, फ्रेशर। तो ये देखिए आपका यहाँ पे चेक कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। हाँ, हम्म, क्या दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और उसमें ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक मिनट।
तो यहाँ पे आपका मैसेज, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, और कोर्स काउंसलर will get back to you। अब ये सब लिख दिया यहाँ पे मैसेज। अब यहाँ पे आने के बाद लैंडिंग पेज डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे डीवाई पाटिल का लैंडिंग पेज कॉपी कर लिया, और ये लैंडिंग पेज मैंने यहाँ पे हमारे लीड फॉर्म में ऐड कर दिया। ये विजिट कंपनी वेबसाइट। अब देखिए आपका फॉर्म कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग चेक करोगे, अभी ये प्रीव्यू यहाँ फॉर्म डिटेल्स, तो ये देखिए, ये आप लोगों का ऐड पे क्लिक करने के बाद ये ऐसा फॉर्म खुलेगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद में लास्ट बटन आएगा, थैंक यू फॉर एंटर, जो अभी दिखाया था आप लोगों को वैसे। तो ये आपका ऐड कॉपी बन चुका है यहाँ पे, और मैंने बोल दिया सेव। सेव बोलने के बाद सेविंग योर ऐड, ऐड सेव हो चुका है आप लोगों का। हम्म, और ऐड सेव होने के बाद यहाँ पे आपको रिव्यू पूछा जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, ये देखो, ये आप लोगों का ऐड क्रिएट हो चुका है डीवाई पाटिल का। और देखो ऐड में ये आपका फॉर्म भी है। इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को वापस वो फॉर्म दिखेगा। ये देखो दिख रहा है, वापस मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट बोलता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पूरा रिव्यू दिखा रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड जनरेशन। और ये सारी चीजें जो आपने सिलेक्ट की, कौन से एज के ऑडियंस को दिखाना है, कौन से एजुकेशन के लोगों को दिखाना है, सब सब जो मैंने सिलेक्ट किया, वो यहाँ से आके आपको आपका पेमेंट कर देना है, तो कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये क्लोज कर दिया, कैंपेन मैनेजर पे आ गए आप लोग। आपने वो कैंपेन रन करना शुरू कर दिया, तो आप लोगों को लीड्स आना शुरू हो जाएगी। और फिर लीड्स आप लोग डाउनलोड कहाँ से करोगे? ये आपका कैंपेन है डीवाई पाटिल का, स्क्रॉल कर लिया डीवाई पाटिल का, ये कहा गया। कैंपेन ग्रुप पे आता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम, वो ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, डीवाई पाटिल। हाँ, सिलेक्ट किया डीवाई पाटिल की ग्रुप को, और डीवाई पाटिल की ग्रुप में आप लोगों को अब यहाँ पे वो कैंपेन दिखना शुरू हो जाएगा। हम्म, अब यहाँ पे आप लोगों को ये कैंपेन दिख रहा है, डीवाई पाटिल लीड जनरेशन। अब इस कैंपेन को रन करने के बाद आप लोगों को जितनी भी लीड्स आती है, आप लोगों को इस कैंपेन में जितनी भी लीड्स आती है, वो लीड्स आपको यहाँ पे देखो, इंप्रेशन, नंबर ऑफ टाइम्स या एड वाज शोन, क्लिक्स कितने लोगों ने आपके एड पे क्लिक किया, वो डेटा यहाँ पे दिखेगा। आगे एवरेज सीटीआर कितना बिडिंग लगा था आप लोगों को, देखो बिडिंग आपने यहाँ पे 1568 रुपए लगा के रखे हैं। एवरेज सीपीएम छोड़ दीजिए, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक। यहाँ पे कन्वर्जन में जीरो दिखेगा, क्योंकि एक कन्वर्जन कैंपेन नहीं है, ये आपका लीड जनरेशन है। आपको लीड यहाँ पे दिखेगी, जैसे मान लीजिए आपको 5 लीड्स आ चुकी है, तो 5 फिगर यहाँ पे दिखेगा। और आपको अगर ये लीड फॉर्म डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रॉल कीजिए नीचे, एसेट्स लिखा है, एसेट्स पे क्लिक कीजिए, और एसेट्स में आप लोगों को लीड फॉर्म दिखेगी। लीड फॉर्म पे आना है आप लोगों को। लीड फॉर्म पे आने के बाद आपको जितने भी लीड फॉर्म्स है आप लोगों के, वो सब यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। आई एम स्क्रोलिंग डाउन, ये देखिए, ये देखिए, ये लीड फॉर्म्स है। तो ये डीवाई पाटिल का फॉर्म है। इस लीड फॉर्म में आपको दिखेगा कि कितनी लीड्स आ चुकी है, यहाँ पे नंबर दिखेगा। आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आता है, कौन सा, डाउनलोड लीड्स। तो ये क्लिक कर दिया, तो ये एक्सेल शीट में आपका पूरा का पूरा लीड जनरेशन का एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा, और आप यहाँ से लीड देख सकते हो, और उन लोगों को मतलब आपके सेल्स की टीम को ये डेटा पास कर सकते हो। दिस इज हाउ यू क्रिएट lead generation campaigns on LinkedIn. Now, what are sales conversion campaigns? जैसे मैं अब यहाँ पे हमारे कैंपेन मैनेजर पे आता हूँ, और
डीवाई पाटिल ऑनलाइन ही एडमिशन लेता है। मान लीजिए डीवाई पाटिल के वेबसाइट पे ऑनलाइन ही आप लोग डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। तो मान लीजिए डीवाई पाटिल के वेबसाइट के इस पेज पे आप आते हो। इस पेज पे आने के बाद में इस पेज पे एक ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है। हाँ, एनरोल नाउ का ऐसा ऑप्शन बटन है। एनरोल नाउ करने के बाद में वो आप लोगों को एक फॉर्म पे लेके आएगा। मान लीजिए ऑनलाइन एमबीए फॉर्म, ये ऐसा पेज है फॉर्म। फॉर्म के पेज पे आने के बाद में आपने वो फॉर्म पूरा फिलअप किया और सबमिट बटन दबा दिया। सबमिट बटन दबाने के बाद वो आप लोगों को पूछेगा कौन सा पेज आएगा। नेक्स्ट पेज आएगा पेमेंट। नेक्स्ट पेज कौन सा आएगा, पेमेंट का पेज आ जाएगा। पेमेंट के पेज पे आने के बाद में आपने पेमेंट्स की सारी डिटेल्स भर दी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। उसके बाद आपका पेमेंट जब सक्सेसफुल होगा तो एक लास्ट पेज आएगा थैंक यू। थैंक यू पेज मतलब कौन सा पेज, थैंक यू पेज मतलब आपका कन्वर्जन पेज, जो मैंने फेसबुक पे भी बताया था आपको। ये थैंक यू पेज तभी आएगा जब आपका पेमेंट जो है ये सक्सेसफुल हो गया ना, तो आपका कन्वर्जन पेज आएगा। कन्वर्जन मतलब थैंक यू पेज। तो ये सक्सेसफुल अगर होता है तो फिर थैंक यू पेज आएगा। और हमें ट्रैक करना है कि हमारे ऐड में से कितने लोग डीवाई पाटिल के थैंक यू पेज पे आता है, ऐड में से लिंक्डइन की। तो ये हमारा कन्वर्जन पेज है जो हमें लिंक्डइन को बताना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ पे एक कैंपेन क्रिएट कर लेता हूँ। आई कम ओवर हियर। आफ्टर कमिंग ओवर हियर आई विल कम एंड रन वन मोर कैंपेन। जैसे डीवाई पाटिल के ग्रुप को मैंने सिलेक्ट कर लिया और डीवाई पाटिल के ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं। कम ओवर हियर। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो डीवाई पाटिल का एक कैंपेन चल रहा है विच इज डीवाई पाटिल लीड जनरेशन। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और बोल दिया क्रिएट अ न्यू कैंपेन विच वुड बी कन्वर्जन कैंपेन। तो मैंने डीवाई पाटिल के उस कैंपेन का नाम लिख दिया डीवाई पाटिल। देखो एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे नेक्स्ट बोल देता हूँ। नेक्स्ट बोलने के बाद अब आपको पूछेगा कैंपेन का नाम। मैंने यहाँ पे कैंपेन नेम में डाल दिया डीवाई पाटिल सेल्स कैंपेन। कितने लोग इस कैंपेन के थ्रू वेबसाइट पे आके ज्वाइन कर रहा है कोर्स को। अब यहाँ पे आने के बाद अगर हाँ, तो ये कौन सा कैंपेन है, ये कैंपेन हमारा जो है ये है हमारा वेबसाइट कन्वर्जन कैंपेन। जो बंदा वेबसाइट पे आएगा और एनरोल फॉर्म फिलअप करेगा, एनरोल करके पेमेंट कर देगा, हमें वो ट्रैक करना है। तो मैंने बोला कैप्चर लीड्स और ड्राइव एक्शंस ऑन योर वेबसाइट। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट कन्वर्जन बोल दिया। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। स्क्रॉल करने के बाद में सेम सारी चीजें आपको आपके टारगेट ऑडियंस यहाँ पे सारा फिल करना है। सेम है ये पूरा डैशबोर्ड। स्क्रॉल कर लेना है आप लोगों को। स्क्रॉल करने के बाद में वो आपको ऐड पूछ रहा है, सिंगल इमेज, कराजल इमेज, कौन सा ऐड आपको रन करना है। तो आप कोई भी ऐड ले सकते हैं। जैसे टेक्स्ट ऐड दिखाता हूँ मैं, सिंगल सिंगल इमेज दिखाया, कल वीडियो दिखाया, कराजल दिखाया, अभी मैं आपको टेक्स्ट ऐड भी दिखा देता हूँ। टेक्स्ट ऐड के लिए आगे बढ़ता हूँ। प्लेसमेंट ऐड कहाँ पे दिखानी है, लिंक्डइन की पार्टनर साइट पे भी दिखानी है। तो देखो लिंक्डइन पार्टनर साइट पे भी टेक्स्ट ऐड नहीं दिखता है। स्क्रॉल कर लिया, बजट, शेड्यूल, ये सब आपको ऑलरेडी पता हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद गाइस, हाँ, यहाँ पे आप लोगों को बोलना पड़ेगा क्रिएट न्यू कन्वर्जन। क्रिएट न्यू कन्वर्जन बोलना पड़ता है और मैं लिखता हूं डी वाई पाटिल थैंक यू पेज। डी वाई पाटिल थैंक यू पेज बोल दिया। डिफाइन द की कन्वर्जन ऑफ बिहेवियर यू वांट टू ट्रैक। हमें क्या ट्रैक करना है, जब कोई बंदा हमारे वेबसाइट पे साइन अप करता है तो हमारा कन्वर्जन होगा क्या नहीं, किसी ने डाउनलोड कुछ किया हमारे वेबसाइट पे आके, कुछ फॉर्म डाउनलोड किया, वो कन्वर्जन नहीं क्या नहीं, लीड फॉर्म फिलअप करता है वो कन्वर्जन क्या नहीं, नहीं। हमारे वेबसाइट पे जब कोई बंदा सेल्स, अच्छा कोई बंदा परचेस कर रहा है, एनरोल करके हमारा कोर्स परचेस कर रहा है, तो वो हमारे लिए कन्वर्जन है। तो मैंने परचेस बोल दिया। यहाँ पे आप लोग आपका फीस अगर जो है ऑनलाइन का वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका ऑनलाइन का पहले साल का फीस है 65,000 रुपीज। तो मैंने 65,000 यहाँ पे फीस भी ऐड कर दिया। अब जाने के बाद आगे बढ़ोगे आप लोग आगे। नेक्स्ट ये वैसे के वैसे छोड़ दीजिए बाकी का सब कुछ। नेक्स्ट सेटअप। अब वो पूछ रहा है आप लोगों को चूज द कन्वर्जन ट्रैकिंग मेथड। तो यहाँ पे वेबसाइट एक्शन ट्रैक कन्वर्जन दैट मैटर टू यू विद इन वन क्लिक, मैन्युअली सेटअप कन्वर्जन इवेंट्स यूजिंग द इनसाइड टैग। मैंने ये वाला ऑप्शन यूज किया। अब ये ऑप्शन यूज करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिलता है इनसाइड टैग कोड, क्लिक कर लिया और ये देखिए ये कोड मिल चुका है आप लोगों को। ये कोड आप लोगों को वेबसाइट पे ऐड करना पड़ता है। वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो या फिर गूगल टैग मैनेजर में आप जाके ये कोड को फायर कर सकते हो। ये कोड देखिए, ये कोड आप लोगों का यहाँ पे आ चुका है। ये कोड वेबसाइट पे ऐड करना है, क्लियरली लिखा है यहाँ पे
प्लीज इंस्टॉल, देखो टैग, द इनसाइड टैग मस्ट बी इंस्टॉल ऑन एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, ये कोड पूरे वेबसाइट पे चला गया। उसके बाद हमें पता है कि कब कन्वर्जन होगा, थैंक यू पेज पे। तो थैंक यू पेज का यहाँ पे पेज लोड, कन्वर्जन आर काउंटेड व्हेन मेंबर्स विजिट पेजेस ऑन अ वेबसाइट। ठीक है, ये बोल दिया पेज लोड। पेज लोड के बाद आगे जाने के बाद यहाँ पे वो पूछेगा आपको कौन से पेज पे आने के बाद उसको कन्वर्जन पकड़ो। तो मैच नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए स्टार्ट्स विथ नहीं, इक्वल्स टू विच पेज, हमारा थैंक यू पेज। यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखोगे ये डीवाई पाटिल का थैंक यू पेज है, कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, थैंक यू पेज ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अगर आप देखते हो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद लिंक्डइन को अभी समझ में आ गया कि हम लोग जो कैंपेन रन करें उस कैंपेन के थ्रू कोई भी इस पेज पे अगर पहुंचता है तो उसको कन्वर्जन पकड़ना है। अब नेक्स्ट स्टेप बोलने के बाद अब यहाँ पे वो पूछ रहा है मुझे सिलेक्ट द कैंपेन्स यू वांट टू ट्रैक विद दिस कन्वर्जन, मतलब ये जो आपने सेट किया ये कौन से कैंपेन्स के लिए अप्लाई चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्रिएट बोल दिया, अभी कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, क्रिएट इसको। क्रिएट बोलने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों के दो आ चुके हैं, डीवाई पाटिल थैंक यू पेज एज ए कन्वर्जन सिलेक्ट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अब मैं नेक्स्ट बोल दूंगा। नेक्स्ट बोलने के बाद सेव, सेव कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे मुझे यहाँ पे अब एड क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू एड। डीवाई पाटिल का सेम एड जैसे क्रिएट किया था वैसे मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा। एड यूनिट जो भी है ऐड, ऐड वन। सर स्क्रोलिंग डाउन देखिए यहाँ पे ऐड का डिस्क्रिप्शन ऐड करना है मुझे। कितने कैरेक्टर्स का लिमिट है, 75 कैरेक्टर्स में मुझे ऐड डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। हम्म, तो ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए -1 मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया। इन डिमांड 15, ये देखिए ये पूरा का पूरा आ चुका है यहाँ पे आपका ऐड कॉपी। ये देखो राइट साइड में ऐड कॉपी बन रहा है, 100% पीसेस 15 इन डिमांड स्पेशल स्पेशलाइजेशन कस्टमाइज करिकुलम। यहाँ पे वो पूछ रहा है आपके वेबसाइट का लैंडिंग पेज डाल दीजिए। मैं लैंडिंग पेज कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ये लैंडिंग पेज कॉपी कर लिया। लैंडिंग पेज कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और ये ऐड कर दिया लैंडिंग पेज। अब स्क्रॉल करता हूँ, अब यहाँ पे हमारी ऐड दिखाई दे रही है आप लोगों को। चूज एन इमेज, इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये डीआई पाटिल का इमेज सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए आप लोगों का एड कॉपी इस तरीके से, एड हेडलाइन गाइस, सॉरी हेडलाइन, यहाँ पे हेडलाइन में यूज लिखूंगा मैं। हेडलाइन क्या है ऐड का, ऑनलाइन एमबीए डिग्री प्रोग्राम, ये लेता हूँ हेडलाइन। और यहाँ पे डीवाई पाटिल की वेबसाइट पे आके ये कर दिया पेस्ट, कर दिया पेस्ट। तो ये देखो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो प्रोग्राम का प्रोग्राम ये कर देता है ऐसा। तो ये देखिए आप लोगों का एड लिंक्डइन पे टेक्स्ट ऐड कैसे दिखेगा, ऑनलाइन एमबीए डिग्री प्रोग्राम। ये इमेज दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप लोगों का एड दिखना शुरू हो जाएगा। ये सर टेक्स्ट ऐड है। स्क्रॉल कर लिया। और सेव बोल दिया। सेव बोलने के बाद अगर आप चेक करते हो ये ऐड सेव हो गया है। नेक्स्ट, एक मिनट हाँ।
हेलो सर, आपका माइक म्यूट है। गाइस यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे डीवाई पाटिल के दो कैंपेन्स क्रिएट हो चुके हैं, एक है सेल्स और एक है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में वो फॉर्म आएगा, और सेल्स में जो भी बंदा वेबसाइट पे, मान लीजिए सिनेरियो बता रहा हूँ, मान लीजिए आपके वेबसाइट पे एनरोल का ऑप्शन है, तो ये सेल्स का कैंपेन डाला है हमने, और सेल्स कैंपेन के लिए मैंने यहाँ पे बोला है कोई भी बंदा थैंक यू पेज पे आता है उसको ऐड दिखाओ। तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर लिया, यहाँ पे आके मैंने राइट साइड में स्क्रॉल कर लिया, देख सकते हो आप लोग। हम्म, अब यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे कैंपेन्स अपने। एक मिनट। ये देखिए, आप लोगों को अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो ये देखिए, इस क्या कौन से कैंपेन में कन्वर्जन दिखेगा। देखिए, सेल्स के कैंपेन में आपको कन्वर्जन दिखेगा, जिन्होंने एनरोल फॉर्म फिलअप किया, तो जैसे दो लोगों ने एनरोल किया तो दो कन्वर्जन दिखेगा। यहाँ पे लीड जनरेशन में कन्वर्जन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कैंपेन में हम लोग लीड फॉर्म डाल रहे हैं, मतलब लीड जनरेशन। तो ये फॉर्म किसी ने फिलअप किया तो यहाँ पे दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये कैंपेन में से आपके वेबसाइट पे आके चार लोगों ने लीड फॉर्म फिलअप किया, तो यहाँ पे दिखेगा चार लीड्स आई आपको। किसी ने आपके वेबसाइट पे आके अगर एनरोल किया तो यहाँ पे दिखेगा कन्वर्जन। तो इस तरीके से डेटा ऐसे दिखता है। ये सेल्स कैंपेन है, ये लीड जनरेशन है। दोनों को मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। आप लोगों ने अभी कैरोसेल ऐड भी देखी, अभी मैंने सर्च ऐड, टेक्स्ट ऐड भी दिखाया आप लोगों को। और यहाँ पे जैसे हमने सेल्स कैंपेन देखा, लीड जनरेशन देखा, ब्रांड अवेयरनेस देखा, वेबसाइट ट्रैफिक देखा। तो इस तरीके से सिंपल वे से आप लोग लिंक्डइन पे कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। तो कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए यहाँ पे आप लोग यूज करते हो ये टैग। ये टैग आप लोगों को आपके वेबसाइट पे ऐड करना होगा। तो ये टैग ऐड करने के लिए, तो ये टैग आप लोगों को आपके डेवलपर को देना है। अगर डेवलपर को नहीं देते हो आप लोग, तो आप लोग खुद भी ऐड कर सकते हो। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप लोगों को ये कोड ऐड करना होता है। तो गूगल टैग मैनेजर एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप लोग सारे कोड्स आपके वेबसाइट के उस पे ऐड कर सकते हो। तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन होगा लीड जनरेशन में तो मुझे पूछिए। तो लिंक्डइन पे इतनी सारी चीजें हैं, ये सब बताने के लिए इतना ही है जो आप लोग देखोगे, क्योंकि बाकी के जो टैब्स है, टेस्ट एनालाइज में क्या है और देख सकते हो। देखो यहाँ पे भी आपको वो इनसाइड टैग मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टैग आप लोगों को वेबसाइट पे ऐड करना पड़ेगा। ये टैग जब तक आप लोग वेबसाइट पे ऐड नहीं करते हो तब तक आप लोगों का कन्वर्जन ट्रैकिंग होगा नहीं। ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे अगर अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करते हो, अकाउंट सेटिंग में ये मैनेज एक्सेस का एक ऑप्शन है। मैनेज एक्सेस के ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोग आपके इस अकाउंट का एक्सेस भी किसी दूसरे को दे सकते हो। हाँ, जैसे मैं, मेरा स्कूल ऑफ मार्केटिंग का अकाउंट है और मुझे टाइम नहीं हमारे कंपनी के एड्स रन करने के लिए, मैंने ये काम किसी एजेंसी को दिया है, तो मैं उस एजेंसी के बंदे को एक्सेस दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देवेन आप हो। देवेन, आपका नाम क्या है, सरनेम पूरा? आप लिंक्डइन पे हो देवेन जी? हेलो? यस सर। तो आयत का तुम्हें लिंक्डइन ला? यस सर। नो सर। देवेन का है तुम सर ना? नो। कौन है लिंक्डइन पे? चलो किसी का भी नाम बताओ। हिताशी हो क्या आप? हिताशी? हिताशी कुछ नहीं बोल रही है। पूजा जी आप हो लिंक्डइन पे? सिंपल, जैसे ये हिताशी है। इसको मुझे एक्सेस देना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे उनका नाम। उसको अकाउंट मैनेजर रखना है तो अकाउंट मैनेजर, कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर मतलब वो सिर्फ वही कैंपेन को चेंजेस कर सकता है। अकाउंट मैनेजर मतलब इस अकाउंट में जितने भी कैंपेन्स हैं उन सारे कैंपेन्स को वो यहाँ पे एडिट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, ये अकाउंट मैनेजर का टैब है। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया ऐड। ऐड बोल दिया तो आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना, ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, और ये बंदा आपके बिहाफ पे उसके अकाउंट से कैंपेन क्रिएट करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग दूसरों को भी एक्सेस दे सकते हो। वो ऑप्शन होता है आपके मैनेज। बिलिंग सेंटर में तो सिंपल है, आप लोगों का जो भी बिलिंग होता है वो बिलिंग आप लोग यहाँ से करते हो। ये देखिए, यहाँ से आप लोग मैनेज क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। ये मैनेज क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करोगे। ये देखिए। ये देखो, यहाँ पे आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा।
उसके बाद आप लोग यहाँ पे आगे का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप लोग ऐड कर सकते हो, और ये ऐड करने के बाद आप लोगों का कैंपेन, जब तक आप पे नहीं करते हो, आपका पैसा लिंक्डइन तक नहीं पहुंचता है, तब तक आपका कैंपेन रन होगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पे बाकी का कंपनी पेज, ये आपकी कंपनी का पेज मैंने क्लिक कर लिया, और ये है हमारे कंपनी का पेज जो हमने इस अकाउंट में ऐड करके रखा है। तो वो आप लोगों को देखना होगा, तो आप आपकी कंपनी का पेज यहाँ से चेक कर सकते हो। ये देखिए, ये कंपनी पेज का लिंक है, यहाँ पे ओपन हो रहा है। और कौन से टैब्स इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ तो प्लान में क्या क्या है, ऑडियंसेस, ब्रांड सेफ्टी, ये तो ठीक है, इसका कुछ नहीं। एडवर्टाइज वापस वही चीज है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हो आप लोग गाइस। किसी को कैंपेन क्रिएट करके देखना है तो प्लीज गाइस एक आधा कैंपेन तो क्रिएट करके देखिए ना, ताकि आप लोगों को खुद को समझ में आएगा। कल भी मैंने पूछा था कोई कैंपेन क्रिएट करना चाहेगा क्या, किसी ने कल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज पूछ रहा हूँ, आज तो बोलिए कोई। हिताशी जी, पूजा जी, आपके पास कभी लैपटॉप नहीं होता है क्या? यश जी, आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो, मुझे बताइए, इसका आंसर बताइए जस्ट। ये एक रीजन की वजह से हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। Sir, पूजा I'm जी, in हाँ, middle of work actually. This time is peak of my working time. So that's why I selected 4 to 6. So I can log in, but I अच्छा, can't actively participate. Sorry. ओके। पूजा जी, आपका क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मैं मोबाइल से लेक्चर कर रही हूँ, बाद में फिर मैं घर पे जाके फिर करती हूँ डेस्कटॉप पे। यश जी, आप भी कभी नहीं करते हो स्क्रीन शेयर, क्यों? यश तो बोलते भी नहीं है कुछ, चैट में डालते सब बस। देवन जी, आप अकेले ही बचे हो। देवेन, देवेन, यस सर। अरे आप अकेले हो क्लास के, संकेत जी भी छोड़ के चले गए हमको। संकेत जी भी नहीं है अभी तो ऑनलाइन। तो करोगे क्या स्क्रीन शेयर है? एक कैंपेन दे सकता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, सर्च इंजन लैंड .com। एक कन्वर्जन कैंपेन क्रिएट करके दिखा सकते हो क्या, कन्वर्जन कैंपेन? ये सर्च इंजन लैंड का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे ये देखिए, इनके इवेंट्स होता है। ये देखो, उनके ये एसएमएक्स सर्च मार्केटिंग इवेंट्स होते हैं। आने वाला इवेंट कब है? ऑनलाइन 28 फरवरी को इवेंट है। इसका आप लोगों को एड रन करना है लिंक्डइन पे। देखो एसएमएक्स, हाँ, मास्टर क्लास एक्शनेबल सर्च मार्केटिंग ट्रेनिंग है ऑनलाइन फरवरी में। हाँ, और उसका प्राइस कितना है? $299 ईच, ये प्राइस, और ये ऑनलाइन है ये। हाँ, और अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया भी है कौन कौन स्पीकर्स आने वाले हैं बात करने के लिए। तो ये सारे स्पीकर्स है, आप लोग चेक कर सकते हो। और यहाँ पे सिक्योर योर सीट, इस पे अगर क्लिक कर लिया तो सिक्योर योर सीट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और वो देखो आप लोगों को बोल रहा है यहाँ पे आपका सीट बुक कर सकते हो आप लोग। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये दो ऑप्शन मान लीजिए, स्क्रॉल कर लिया, ईमेल आईडी डाल दिया, जैसे कंफर्म या बिजनेस ईमेल आईडी रोहित शेलवंते एट जीमेल, चलेगा ना? बिजनेस आईडी बोल रहा है वो, रोहित शेलवंते एट gmail.com। देखो कंटिन्यू बोल दिया। कंटिन्यू बोलने के बाद अब वो लेके जा रहा है हमें, पूरी डिटेल्स भरो। देखो ऐसा है, पूरा डिटेल्स भरो, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एडिशनल कोई लोग आ रहे हैं कि आपके साथ, वो डिटेल्स भरनी पड़ेगी आप लोगों को। वो फिलअप करने के बाद आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट के बाद लास्ट पेज कौन सा आएगा? थैंक यू, जो होगा आपका कौन सा पेज? कंफर्मेशन। तो आप लोगों को ये एसएमएक्स का टिकट बेचने का है, और इसके लिए आप लोगों को देखा आपने स्पीकर्स वगैरह कैसे, तो आपको क्या करना है? एसएमएक्स से इसके लिए कैंपेन क्रिएट करना है। ये देखिए एसएमएक्स इवेंट का ये जो मास्टर, ये जो इवेंट है, इस इवेंट का लिंक मैं देता हूँ आप लोगों को। कॉपी लिंक ले लिया और इसे पेस्ट कर दिया। इसका कैंपेन क्रिएट करना है, और इसका कन्वर्जन पेज ये वाला है, ऐसा मान लीजिए एसएमएस का थैंक यू पेज, उसका कन्वर्जन पेज है ये, आपको कन्वर्जन ऐड करना है। और ये ऐड आपको दिखाना है कहाँ पे? यूएस में दिखाना है, ऑस्ट्रेलिया में दिखाना है,
हाँ, आपको दुबई में दिखाना है, इंडिया में दिखाना है, और वही लोगों को जो मार्केटिंग में काम करते हैं, मार्केटिंग और सेल्स में काम करते हैं, सेल्स और मार्केटिंग, ये आप लोगों का सिलेक्ट कर लो कैटेगरी। और मार्केटिंग सेल्स में भी जो लोग जो मार्केटिंग सेल्स टीम में काम करते हैं उनको ही ऐड दिखाना है। और ये ऐड 25 के ऊपर और 55 साल के अंदर के लोगों को दिखाइए। इसका बजट रख सकते हो आप लोग कितना, इसका बजट रख सकते हो 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज आप लोग इसका बजट रखिए। और एक इमेज ऐड क्रिएट कर दीजिए, इमेज ऐड, सिंपल। इतना सा टास्क है, बहुत छोटा टास्क है गाइस ये। ये देखिए, आप लोगों को मैंने ये टास्क चैट बॉक्स में ऐड कर दिया है। और इसके बाद 2 से 4 बैच वाले लोग एक एग्जाम देने वाले हैं, गूगल एड्स का एग्जाम। तो पहला एग्जाम आप लोगों को देना है। सब लोग यहाँ पे चेक करेंगे, कोई भी एक बंदा आप में से स्क्रीन शेयर करेगा और उसकी स्क्रीन पे से हम गूगल एड्स का पहला पेपर आज आप दे सकते हो। सिंपल है गाइस, गूगल एड्स का पहला पेपर देने के लिए कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिंपल गूगल एड सर्टिफिकेशन आपको सर्च करना है गूगल पे। गूगल का जो वेबसाइट आएगा उस पे जाके एग्जाम शुरू करना है। जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, कॉपी करके गूगल पे सर्च कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो पहले ये टास्क करता है। देवेंद्र जी करत रहता है काय दुसरं कोण काय स्क्रीन शेअर करत नाही, काय करायचं? सर लिंक्डइन ला अकाउंट नाही ना. झालं का? हम्म। अरे आप लिंक्डइन सीख रहे हो और लिंक्डइन को अकाउंट नहीं आपका? पहले प्लीज गाइस अकाउंट ओपन कर लीजिए यार, वरना वो अनप्रोफेशनल लगेगा बहुत कि वो आप खुद लिंक्डइन कैंपेन्स रन कर रहे हो और आप खुद का अकाउंट नहीं है लिंक्डइन पे। तो प्लीज मेक श्योर आप लोग यहाँ पे आपके लिंक्डइन प्रोफाइल्स को एकदम कंप्लीट रखिए, क्योंकि आज की डेट में गाइस लिंक्डइन प्रोफाइल्स ही ज्यादा देखे जाता है यहाँ पे। लिंक्डइन प्रोफाइल्स जो होता है, ये लिंक्डइन प्रोफाइल्स को पहले जैसे लोग naukri.com देखते थे एचआर, वैसे आज की डेट में टैलेंट सर्च करने के लिए मैक्सिमम एचआर यूज लिंक्डइन। तो मेक श्योर कि लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल वगैरह सब सही से रखो, आपके सर्टिफिकेशंस वगैरह सब ऐड करो, प्रॉपर पूरा प्रोफाइल एकदम सही रखो। और मेक श्योर कि गाइस आप लोग लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। एक्टिव रहने से क्या होता है, आप लोग लाइमलाइट में आ जाते हो, रोज कुछ ना कुछ लिंक्डइन पे पोस्टिंग करते रहो, अपडेट्स डालते रहो आपके इंडस्ट्री के बारे में। और इस तरीके से यहाँ पे आप लोग लाइमलाइट में रहोगे, आपके कनेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपको कनेक्शन आना शुरू हो जाएगी। अभी बहुत सारे कनेक्शन मुझे आते हैं लिंक्डइन पे, मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन पे मिलती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे मिलता है, बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए मुझे लिंक्डइन से कॉल आता है, क्योंकि मैं जहां पे भी ट्रेनिंग देता हूँ मैं पहले तो सारी फोटोज यहाँ पे अपलोड करता हूँ, कुछ ना कुछ लिंक्डइन पे डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स ऐड करते रहता हूँ, जिससे लोगों को ऐसा समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये बंदा इसमें एक्सपर्टीज लग रहा है, और वहां से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है। मुझे बहुत सारे लोगों ने यहाँ से क्यों वह आप एसईओ करते हो, तो देखिए अभी जैसे यहाँ पे मैसेजिंग में देखो, यहाँ पे मुझे एक मैसेज आया है, आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं। ये देखो, अब ये सोहम सितलानी है। सोहम सितलानी जो है, ये देखोगे तो अगर आप चेक करते हो तो ये सोहम सितलानी देखो क्या बोल रहे हैं मुझे, आर यू ओपन टू वर्क रिमोटली? सो रोहम सितलानी कहाँ से है? दुबई से है। तो यहाँ पे अभी देखो, हाई अपग्रेड इज ऑफरिंग एन अपॉर्चुनिटी, अब अपग्रेड से आया है। यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, रिद्धि नगावत, ये तो स्टूडेंट है अपनी। यहाँ पे देखोगे सिद्धांत पंजाबी, सिद्धांत पंजाबी मुझे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिद्धांत पंजाबी बोल रहा है, हाय रोहित, आई ओन मार्केटिंग एजेंसी एंड वी आर लुकिंग फॉर लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट डिजिटल मार्केटर, कोई है क्या आपके पास? तो इसको रिप्लाई कर सकता हूँ। अब ये शिल्पा गौरव है, शिल्पा गौरव जो है, शिल्पा शर्मा, ये बेसिकली एक ह्यूमन रिसोर्स की बंदी है। तो इसको हम लोग बुलाने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए कि फ्रेशर्स को इंटरव्यूज में कैसे फेस करना होता है। अब ये दीक्षा जो है, दीक्षा ने मुझे मैसेज किया था यहाँ पे, देखिए मैंने दीक्षा को हेलो बोला है। यहाँ पे दीक्षा ने मुझे बोला है 4 to 5 हैंड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस विद फोकस, डिजिटल मार्केटिंग टीम लीडर का पोजीशन है बोल रही है वो, प्लीज कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर। हाँ, दीक्षा ने ये बोला है। तो इस तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको लिंक्डइन पे आएगी। तो लिंक्डइन पहले बहुत लोगों को पहले पहले ना बहुत बोर लगता है, लोगों को लगता है क्या है लिंक्डइन, इतना बोरिंग है। लेकिन गाइस लिंक्डइन बहुत बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग इसको प्लीज यूज करना शुरू कीजिए, जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ लिंक्डइन पे अकाउंट ओपन करके मत बैठ जाइए, लिंक्डइन पे बहुत सारी चीजें आप लोग पोस्ट कर सकते हो, कुछ ना कुछ पोस्टिंग करते रहो। आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में आपका खुद का नॉलेज अगर अपडेट रखना है, मैं कुछ वेबसाइट्स आपको बोलूंगा, जैसे सर्च इंजन, हाँ, land.com है, सर्च इंजन इंजन जर्नल है,
हाँ, ppchero.com है, वर्ड वर्डस्ट्रीम.com है जिसपे आप लोगों को बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, नीलपटेल.com मिलेगा आपको, मॉज वेबसाइट है जिसपे मिलेगा आप लोगों को, सोशल समोसा है .com। तो ये कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स है जिसपे बहुत अच्छा कंटेंट होता है, और आप लोगों को यहाँ पे ये जो ये वही वेबसाइट है ना, सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन लैंड वेबसाइट है, इस पे रोज बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने बोला आपको ये के लिए रोज एसईओ में क्या क्या नया आ रहा है, एसईओ में ऑल एसईओ, व्हाट इज एसईओ, गूगल एल्गोरिदम्स क्या है, इंटरनेशनल एसईओ, लिंक बिल्डिंग, लोकल मार्केटिंग, सारे टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग ये चेक करोगे तो ये देखिए आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सारे अपडेट्स आप लोग रख सकते हो आपके एंड से यहाँ पे आप लोगों के लिए। एक मिनट हो, एक मिनट। तो ये वेबसाइट भी बहुत अच्छा है जिसपे से देखो, विल ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन फॉल 25% by 2026। हाँ, आर्टिकल कंप्लेनिंग अबाउट बीइंग आउटरैंक्ड ऑन गूगल, बीइंग आउटरैंक्ड बाय एक्सपीरियंस अ की फैक्टर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। हाँ, आप लोगों को रोज के रोज इसमें अपडेट्स मिलेगी। तो ये भी बहुत अच्छा साइड है। ये पीपीसी के बारे में, मतलब पेपर क्लिक के बारे में, एसईओ के बारे में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, एसएमएस इवेंट्स, हाँ, ऑलगो अपडेट्स, ट्रेंडिंग में क्या क्या चल रहा है, ये सारी न्यूज यहाँ पे आप लोगों को रोज के रोज नया जो आता है ना, गूगल एडवर्ड्स 4 बग, हाँ, कॉजेज डेटा गैप्स इन रिपोर्ट्स, हाउ टू improve and monitor interaction to next paint, voice search optimization, what it is and how important is it now, SEO strategy, 3 steps to strategy SEO, बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे, बहुत सारे अपडेट्स भी सबसे पहले इन साइट्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अब ये क्या दिख रहा है, एसईओ ऑडिट टेम्पलेट, देखो एसईओ ऑडिट टेम्पलेट, रिसोर्स बाय फॉर एसईओ, एसईओ फॉर एसईओ, देखो रिसोर्सेज बाय एसईओ फॉर एसईओ, इन डेप्थ कलेक्शन ऑफ फ्री एसईओ चेकलिस्ट, टेम्पलेट्स एंड टूलकिट्स, डाउनलोड रिसोर्स। चलो हम लोग डाउनलोड करते हैं एसईओ का टेम्पलेट यहाँ से। तो ये देखिए, ये विक्स की साइट पे आ गए हैं, और ये एसईओ रिसोर्स सेंटर है, बैकलिंक ट्रैकिंग टेम्पलेट, एसईओ ऑडिट टेम्पलेट चाहिए अगर आप लोगों को, तो ये इस पे क्लिक कर लो। आई वांट दिस टेम्पलेट, तो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, रोहित, हम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे बिजनेस ईमेल आईडी रोहित चिलवंते @gmail.com, नहीं रहेगा, चलेगा, आई वांट टू रिसीव, हाँ चलो विक्स, और ये देखो गेट रिसोर्स बोल दिया। रिसोर्स बोलने के बाद में यहाँ पे योर रिसोर्स इज रेडी, और अब देखते हैं, मेक अ कॉपी। तो ये देखिए एसईओ का पूरा ऑडिट लिस्ट बन गया है, कॉपी डॉक्यूमेंट, देखते हैं यहाँ पे, गूगल डॉक्स पे दिया है उसने लिंक हमें। हम्म सो गाइस देखिए, ऐसी ऑडिट के लिए एक टेम्पलेट आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाते हैं आप लोगों को जो एजेंसीज में यूज करता है। तो ये टेम्पलेट का कॉपी बना के मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखो, वेबसाइट ऑडिट टेम्पलेट समरी, क्लाइंट वेबसाइट नेम, यहाँ पे पूरा का पूरा समरी ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, टॉप 3 एसईओ रिकमेंडेशन, टॉप 3 एसईओ अपॉर्चुनिटीज, एवरेज मंथली ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितना है, नंबर ऑफ की रैंकिंग कीवर्ड्स कौन से है, पर्सन ऑफ टॉप नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स, पर्सन ऑफ टॉप 10 ब्रांडेड कीवर्ड्स, बैकलिंक्स में नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन्स क्या है। रेफरिंग डोमेन्स पता होगा आप सभी को कि बाबा आपके वेबसाइट को जितनी वेबसाइट से लिंक आती है उसको नंबर ऑफ वेबसाइट्स को रेफरिंग डोमेन कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द वेबसाइट इज रैंकिंग करंटली, रिप्लेस योर इमेज, टॉप डैश कीवर्ड्स दैट ड्राइव द मोस्ट ट्रैफिक, मतलब कौन से कीवर्ड्स आपके वेबसाइट को सबसे ज्यादा ट्रैफिक ला रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ द वेबसाइट, राइट योर टेक्स्ट हियर, व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ऑफ द वेबसाइट। तो यहाँ पे आपके वेबसाइट पे कौन सी चीजें अच्छी है जो जहाँ पे बेसिकली आपने ऑलरेडी सुधार मतलब प्रोग्रेस कर लिया है,
वो यहाँ पे लिख सकते हो। व्हाट आर द एसईओ अपॉर्चुनिटीज, मतलब आप लोगों को कौन से पेजेस के लिए एसईओ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, हाँ इस पेज का टाइटल और अच्छा बना सकते हैं, इस पेज का डिस्क्रिप्शन और अच्छी तरह से लिख सकते हैं, इस पेज पे H1 हेडिंग टैग्स मिसिंग है, कंटेंट कम है, इंटरलिंक लिंक मिसिंग है, सोशल शेयरिंग बटन नहीं है, ब्लॉग्स अपडेट नहीं हो रहा है, वेबसाइट पे इमेजेस नहीं है, इमेजेस को टाइटल ऑल टैग नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग चेक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। प्रेजेंट योर सॉल्यूशंस, देखो इस तरीके का इन्होंने एक छोटा सा टेम्पलेट दिया है, लेकिन यस ये यूजफुल हो सकता है। इसको मैं काम करता हूँ, फाइल करके यहाँ पे शेयर बोलता हूँ, डाउनलोड ही कर लेता हूँ, डाउनलोड करता हूँ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। इस टेम्पलेट को भी आप लोगों को मेल कर देता हूँ, ये टेम्पलेट आप लोग भी यूज कर सकते हो ऐसी ऑडिट चेकलिस्ट के लिए। ये देखो आ गया है, आपके ग्रुप पे भेज देता हूँ एट द एंड ऑफ द सेशन। तो अभी यहाँ पे गाइस गूगल एड्स सर्टिफिकेशन जो यश जी बात करें, यश जी आपका स्क्रीन शेयर करोगे क्या? यश, अरे गायत्री बोला यश, हम लोग पूछ रहे हैं आपको यश है या नहीं। स्क्रीन शेयर कर, स्क्रीन चालू करके चले नहीं गए ना। ये देखिए मैंने क्या सर्च कर लिया, गूगल एड सर्टिफिकेशन, और ये देखिए गूगल एड सर्टिफिकेशन पे क्लिक करता हूं मैं। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ओपन हो जाएगी सारी सर्टिफिकेशन जो मैंने पहले भी दिखाया आप लोगों को। कौन बहुत हो रहा है? यस सर। हम्म। अरे यश आपका स्क्रीन शेयर करोगे क्या, वो तो बोलो। ये देखिए आप लोगों को ये एग्जाम देनी है, जैसे गूगल एड सर्टिफिकेशन पे आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आप लोगों को ये देखिए गूगल एड्स पास द असेसमेंट एंड अर्न अ सर्टिफिकेट, ये लिखा होता है क्लियरली, पास द असेसमेंट एंड अर्न अ सर्टिफिकेट 1.3 आवर्स दिख रहा है आप लोगों को। और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आता है लॉग इन टू लॉन्च, मतलब आपको आपके जीमेल आईडी से लॉग इन करना पड़ता है। टाइम लिमिट कितना है? 75 मिनट्स। द गूगल एड सर्च assessment consists of 50 questions and you have 75 minutes to complete. You will need to score 80% or higher to pass. और ये एग्जाम अगर आप फेल भी हो जाते हो, you must wait one day before retaking this assignment if you failed your last attempt. तो ये एग्जाम आप लोगों की देनी है, तो आप लोग ये एग्जाम देना शुरू कर सकते हो, क्योंकि कल मैं 4 बजे का जो बैच कंबाइन किया आपके साथ, जिसमें हिताशी है, कि कार्तिक है और अथर्व है, उनके बैच का मैं गूगल एड्स शुरू करने वाला हूं। तो कल का जो बैच होगा उसमें गूगल एड शुरू होगा। जिनको भी 2 बजे के बैच वालों को जिनको भी गूगल एड्स रिपीट करना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू सिट इन द बैच एंड रिपीट दैट कंटेंट गाइस, बिकॉज गूगल एडवर्ड्स आप रिपीट करो ही मैं बोलूंगा, क्योंकि गूगल एडवर्ड बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वो ध्यान में नहीं रहता है। तो ये एग्जाम आप लोगों को देनी है, अभी आप लोग आपके एंड से दीजिए, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ 4-5 बार मैंने पूछा आप लोगों को यहाँ पे, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो आप लोग यहाँ पे बताओगे मुझे कि अभी देना होगा, तो अभी एक अभी से तो 3:05 ही हो चुके हैं, तो अभी एक ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। हम्म। बोलिए कौन है आप में से जो दे सकता है, शेयर कर सकता है स्क्रीन, ग्रुप में मिलकर आंसर दे दीजिए। अगर जो आंसर नहीं आता है सीधा कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर दीजिए, आपको एटलीस्ट सिनेरियोस तो समझ में आ जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। सर्वेश, पूजा, पूजा के पास भी लैपटॉप नहीं, देवेन बोल रहा है। देवेन आपका पास लैपटॉप है? देवेन जी, यस सर। लेकिन एग्जाम टफ रहता है गाइस, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सी एग्जाम टफ होगा, सिनेरियो बेस्ड होता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आपको ये एग्जाम फ्रेशर्स के लिए नहीं होता है। जो लोग गूगल एड्स में काम कर चुके हैं वो लोग ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन कोई बंदा फ्रेशर कोई कोर्स करके ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता है। गूगल का एग्जाम है guys वो, तो गूगल ने ऐसे बनाया एग्जाम कि वो उसको ही क्रैक करने आएगा बिना सपोर्ट लिए, जिसने ऑलरेडी गूगल एड में 6 महीना साल भर काम किया है। तो एक एग्जाम आपको देना है तो दे सकते हो, 35-40 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं आ रहे तो कॉपी पेस्ट मार लीजिए और पेस्ट करते जाइए आंसर्स, वैसे कर सकते हो अगर आपको चाहिए होगा तो। क्या करता देवेन, ताशिक देना है क्या नहीं क्या, बताइए आप लोग।
पूजा, So I'm here देवेन, that, so I won't be able to answer. नो, हाँ, दैट्स कंप्लीट फाइन। आपका कल से टॉपिक शुरू हो रहा है ना गूगल एड्स, तो आप देख सकते हो जस्ट इन जनरल आपको आइडिया आने के लिए Sir, कि क्या क्या so होता है। the certifications below, I just saw some other topics. So if you see हम्म, those videos and then take the exam, do you think it will be easier to take the यस exam? यस यस, देखिए क्या होता है पता है क्या, इन हर एक Yeah, एग्जाम को में ना गूगल analytics, क्या करता है। for analytics, I did that. I saw all the videos, exam liya, हम्म, and I passed. So is हाँ it the same for? हाँ, वैसे ही है, वैसे ही। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला कि आप ये सारे वीडियोस भी देखिए, लेकिन कोई करता नहीं ना हिताशी, आपने अभी किया ईमानदारी से इतना, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है इतना। तो ये वीडियोस भी अगर आप देखोगे ना, तो ये वीडियोस में ही बहुत सारे आंसर्स वो दे देते हैं, जो क्वेश्चन पूछेगे ना एग्जाम में यहाँ पे आगे, तो वही क्वेश्चन के आंसर इन वीडियोस में ही होता है, लेकिन लोग देते नहीं है। तो ये पूरा वीडियोस देख लोगे ना आप लोग, तो आप लोग वो आंसर्स कर पाओगे। देखो इतने सारे वीडियोस है, लेकिन करीब करीब देखो 18-20 वीडियोस है, इतने सब वीडियोस देखने पड़ेंगे आप लोगों को। अगर वैसे पास नहीं करना है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना है आंसर, फिर क्या, फिर तो आप लोगों को कुछ लगेगा ही नहीं, सीधा जो क्वेश्चन आएगा उसको कॉपी कर लो और गूगल पे पेस्ट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो यश जी, आपका क्वेश्चन था ना कि एग्जाम का क्या, तो ये एग्जाम देखिए मैंने अभी 3 बार पूछा तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये एग्जाम आप लोग आपके एंड से देना शुरू कर दीजिए। पास द असेसमेंट एंड अर्न अ सर्टिफिकेशन, ये वाला है आपका एग्जाम। तो ये एग्जाम के नीचे ही आप लोगों को 1.3 आवर्स दिखेगा, मतलब समझ लीजिए यही आपका लिंक, इस पे क्लिक करके आप एग्जाम देना शुरू कर सकते हो। कल से मैं आगे का टॉपिक सिखाने वाला हूँ, वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। हाँ, गूगल एड्स, तो ये जो गूगल सर्च करते हो आप लोग, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, आई कम ओवर हियर एंड सर्च फॉर 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे, एंटर कर दिया। 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे एंटर करने के बाद आप लोगों को गूगल सर्च में जो एड्स दिखाई देती है, जैसे आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, ये देखिए, हाँ, VTP फिल्म नेट, पूर्वनकरा, ये जो एड्स होती है, ये एड्स कैसे रन करोगे, इसे सर्च एड्स कहता है, टेक्स्ट एड्स होती है। अभी मैं अगर यहाँ पे आ जाता हूँ, आई कम टू द वेबसाइट विच इज moneycontrol.com पे आता हूँ मैं, जस्ट स्टॉक की प्राइस देखने के लिए मनी कंट्रोल की साइट पे मैंने विजिट कर लिया, मैंने बोल दिया होम पेज, आई कम टू मनी कंट्रोल, और मैंने मनी कंट्रोल की होम पेज को विजिट कर लिया। मनी कंट्रोल के होम पेज को विजिट करने के बाद आपको मनी कंट्रोल पे भी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एड्स दिखना शुरू हो जाएगी, तो उनको इमेज एड्स कहा जाता है। इसके अलावा आप लोग अगर देखोगे, हाँ हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, तो मनी कंट्रोल की साइट पे अगर आप लोग देखोगे, ये देखो द पर्सूट ऑफ इनोवेशन, यहाँ पे आपको बोइंग कंपनी का एड दिख रहा है, यहाँ पे आपको केशरी विमल का एड दिखाई दे रहा है। तो ये एड्स भी, बहुत सारी एड्स रन की जाती है गूगल के थ्रू, इन्हें इमेज एड्स या फिर डिस्प्ले एड्स कहा जाता है। इसके अलावा यूट्यूब पे भी आपने एड्स देखी होगी, उनको वीडियो एड्स कहा जाता है। तो आप लोग सर्च एड्स कैसे रन की जाती है, इमेज एड्स कैसे रन की जाती है, इमेज को डिस्प्ले एड्स भी कहा जाता है। हाँ, इसको वीडियो वीडियो एड्स भी, आप लोग जो यूट्यूब पे देखते हो, ये वीडियो एड्स कैसे रन की जाती है, ये सब आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हो। तो गूगल के 2 प्लेटफॉर्म्स है, एक गूगल का प्लेटफॉर्म है गूगल, हाँ, क्या गूगल का एक प्लेटफॉर्म कौन सा है, गूगल का एक प्लेटफॉर्म है गूगल एडसेंस, और दूसरा प्लेटफॉर्म गूगल का गूगल एड्स। गूगल एडसेंस उनके लिए है जो अपने वेबसाइट से रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, हाँ, पैसे कमाना चाहते हैं। आपने ये टॉपिक देखा है, वेबसाइट से रेवेन्यू निकालना है, जिनकी वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक आती है, वो गूगल एडसेंस यूज करते हैं। जिसकी भी वेबसाइट पे ऐड दिखती है वो होता है पब्लिशर, जिसकी वेबसाइट पे ऐड दिखती है, और जिसका ऐड दिखता है वो होता है एडवर्टाइजर। तो एडवर्टाइजर, आपको आपके खुद के प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना है, तो आप लोगों को एडवर्टाइजर बनना पड़ेगा, और एडवर्टाइजर के लिए गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म है। और आपके वेबसाइट पे आपको ऐड दिखा के पैसे कमाना है, तो आप लोगों को गूगल एडसेंस यूज करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आप बन जाते हो पब्लिशर। पब्लिशर आर दोज पीपल who are earning money by publishing ads on their website, and advertisers are those people who are promoting, who are using Google Ads as a platform to promote their products and services in front of the right audience। ये देखिए Amazon Prime एड चल रहा है, तो Amazon बन गया एडवर्टाइजर। पब्लिशर कौन है, पब्लिशर है मनी कंट्रोल, क्योंकि मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे अगर आप देखोगे, तो मनी कंट्रोल की साइट पे ये ऐड आ रहा है, और इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ पे मैंने माउस पे क्लिक किया, तो एड्स बाय होम, एड्स बाय गूगल, तो गूगल ये बीच में का मीडिएटर है। तो ये सब एड्स कैसे रन की जाती है, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे आप लोगों को गूगल सर्च एड्स कैसे रन की जाती है, गूगल डिस्प्ले एड्स कैसे रन की जाती है, वीडियो एड्स कैसे रन की जाती है, ये सब सिखाया जाएगा। इसके अलावा गूगल के प्लेटफॉर्म में जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च कर लिया, मैं आके यहाँ पे सर्च करता हूँ मिक्सर ग्राइंडर ऑनलाइन अंडर 10,000, मिक्सर ग्राइंडर अंडर 10,000 बोल दिया, और आपके सामने देखिए मिक्सर ग्राइंडर की एड आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये होती है शॉपिंग एड्स, यानी कौन सी एड्स कहते हैं, these are called as which ads, shopping ads। तो शॉपिंग एड्स जो होती है, शॉपिंग या फिर इसको और एक नाम होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स ये भी हम लोग यहाँ पे एक्चुअली ये कवर नहीं होता है, ये एडवांस में आएगा, तो मैं ये टाइप की एड्स नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बाकी का सर्च डिस्प्ले वीडियो ये कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें अलग अलग कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अलग अलग बिड स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ये भी आपको समझ में आएगा। अब जब आप पेड कैंपेन्स रन करते हो तो उसमें दो टाइप की बिड स्ट्रैटेजी होती है। बिड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, बिड स्ट्रैटेजीज मतलब होता है कि आप पैसे कैसे पे करना चाहते हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, लिंक्डइन, फेसबुक जो आपने सीखा है, और यूट्यूब, और कौन सी डिस्प्ले एड जिसने मतलब इमेज एड, डिस्प्ले एड जो होती है जिनको इमेज एड भी कहा जाता है, ये प्लेटफॉर्म्स हमेशा बिड स्ट्रैटेजी में आप लोगों को किस पे चार्ज करेंगे, हमेशा ध्यान में रखिए, दे विल चार्ज यू ऑन इंप्रेशंस। लेकिन दूसरा बिड स्ट्रैटेजी होता है, इसको कहा जाता है, ये बिड जो स्ट्रैटेजी होती है इसको कहा जाता है सीपीएम बिड स्ट्रैटेजी। सीपीएम मतलब कॉस्ट पर इंप्रेशंस, हाँ, और 1000 सेट का इंप्रेशन होता है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस का सेट होता है। दूसरा बिड स्ट्रैटेजी होता है सीपीसी। सीपीसी स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक। तो गूगल एड्स दिखती है ना आपको, जो सर्च एड मैंने गूगल पे दिखाई थी, सर्च एड जो गूगल पे दिखती थी आपने, यहाँ पे मैंने देखो ये देखिए सर्च किया 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे, ये जो एड थी इसमें ये क्लिक किया तो ही पैसा पे करना है। तो गूगल सर्च में आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा तभी पे करना पड़ता है जब किसी ने आपके एड पे क्लिक किया, तो वो सर्च एड्स में सीपीसी आता है, कॉस्ट पर क्लिक। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो यूट्यूब पे आप लोगों का एक्चुअली इंप्रेशन पे चार्ज किया जाता है, लेकिन आप लोगों का यूट्यूब पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कोई वीडियो है, आपका कोई वीडियो है जो दिखाया गया है कितनी बार, इंप्रेशन का मतलब क्या होता है कितनी बार वीडियो दिखाया गया था, और व्यू का मतलब होता है कि कितने लोगों ने एक्चुअली में आपका वीडियो देखा। हाँ, तो मान लीजिए आपका वीडियो 100 बार दिखाया गया था यूट्यूब पे, लेकिन वो वीडियो, हाँ, 5 सेकंड से ज्यादा या 10 सेकंड से ज्यादा 25 लोगों ने देखा, तो ये व्यू हो गया और ये इंप्रेशन हो गया। अब मान लीजिए 100 इंप्रेशन को आपको कॉस्ट पर इंप्रेशन, आपको 1000 इंप्रेशन के हिसाब से 100 इंप्रेशन को आपको पैसा चार्ज हो चुका है, कितना रुपीज आपको, मान लीजिए 50 रुपए आपको यूट्यूब ने चार्ज किया, कितने इंप्रेशन के लिए 100, लेकिन 50 रुपए स्पेंड करके आपको व्यूज कितनी आए, हाँ 25, तो कॉस्ट पर व्यू आएगा, यहाँ पे कॉस्ट पर व्यू कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाय 25, मतलब 2 रुपए में आपको एक व्यू गिरा है। तो कॉस्ट, ये तीसरा बिड स्ट्रेटेजी होता है, कॉस्ट पर व्यू, ये तीसरा स्ट्रेटेजी होता है जो नॉर्मली यूट्यूब पे दिखता है। उसके बाद ये जो मनी कंट्रोल का साइड है, मनी कंट्रोल पे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि मनी कंट्रोल पे आपको देखो यहाँ पे एड जा रही है, यहाँ पे फिक्स एड है, ये फिक्स एड है, ये चेंज नहीं होगा, ये एड तो भी चेंज होगा थोड़ी देर के बाद में। तो ये जो फिक्स एड्स होती है ना, इसमें और एक स्ट्रैटेजी होता है जिसको कहा जाता है सीपीडी। सीपीडी का मतलब होता है क्या, सीपीडी का मतलब होता है कॉस्ट पर डे, मतलब पूरे दिन का एक फिक्स अमाउंट होता है कि एक दिन के एड के लिए आप हमें 25,000 रुपए पे कर दो, फिर उस आपके एड में कितना भी क्लिक्स आने दो, कितना भी इंप्रेशन आने दो, सीपीडी। तो अलग अलग टाइप की बिड स्ट्रैटेजीज कौन सी है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सीपीएम कॉस्ट पर इंप्रेशन, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, सीपीवी कॉस्ट पर व्यू, और चौथा है सीपीडी कॉस्ट पर डे। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों की, यहाँ पे देवेंद्र जी, हिताशी, Yes, हर्षल जी, पूजा जी, yes, सर्वेश, sir. यश, यस, नो, तो ये सब Yes. स्ट्रैटेजी Yes. है। तो ध्यान में रखिए कौन से प्लेटफॉर्म्स, यस, कौन से प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, ऐड जो दिखती है आपको इंटरनेट पे एम कैंपेन, गूगल सर्च में आपको सीपीसी दिखता है, यूट्यूब पे आपको कॉस्ट पर व्यू आएगा, कॉस्ट पर व्यू, और जो वेबसाइट फिक्स अमाउंट लेती है एक दिन का, वहां पे सीपीडी चलता है, कॉस्ट पर डे। कॉस्ट पर डे का मतलब है एक दिन का इतना इतना फिक्स पैसा दे दो हम ऐड के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पर डे बिड स्ट्रैटेजी।
तो गूगल एड्स प्लेटफॉर्म हम लोग शुरू करेंगे कल। गूगल एड्स प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है गाइस। तो ये गूगल एड्स है, और उसके बाद एक बार वापस रिपीट कर लीजिए आप लोग गूगल एड्स, और उसके बाद लगता है तो आप एग्जाम्स दे सकते हो। तो ये देखिए, आफ्टर स्क्रोलिंग डाउन इफ यू चेक आउट, ये देखिए गूगल एड्स गेट कस्टमर्स एंड सेल मोर विथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये हम यहाँ पे शुरू करने वाला है गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म। तो गूगल एड्स पे आप लोगों को सर्च, वीडियो, डिस्प्ले एड्स कैसे रन की जाती है, रीमार्केटिंग कैसे किया जाता है, ये भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो गाइस यू कैन आस्क दिस। सो पीपीसी एंड ये सेम है क्या? गाइस बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, पीपीसी मतलब क्या, पीपीसी और ये सेम है क्या? हाँ यस गाइस, पीपीसी मतलब पे पर क्लिक। पे पर क्लिक मतलब हर एक क्लिक को आप एक अमाउंट पे करो, दैट इज कॉल्ड एज पीपीसी। तो यहाँ पे आप लोगों को पीपीसी ही सीखना है, लेकिन पीपीसी तो ये तो एक टर्म हो गया, लेकिन बिड स्ट्रेटेजीज में ये सब अलग अलग आएगी। तो सीपीडी, सीपीवी, सीपीसी, सीपीएम, इसके अलावा सीपीएल भी होता है। सीपीएल मतलब क्या? कॉस्ट पर लीड। तो वो तो उसका तो एक्चुअली आप उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं हुई, ये नहीं होता है, ऐसा बिड स्ट्रेटेजी नहीं होता है। गया और इतनी लीड्स आई तो वो कॉस्ट पर लीड कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाता है। ये वाला, अरे ये देखिए दिखाया था ना आपको लोग। जैसे फेसबुक पे कैंपेन रन कर रहा था, 1000 इंप्रेशन को मुझे 50 रुपए चार्ज हो रहा है। फेसबुक पे कैंपेन रन किया, 42,000 इंप्रेशन आए, 14,000 रीच, जितने लोगों तक हमारा एड पहुंचा, इतनी क्लिक्स आई, तो हमने पहले कॉस्ट निकाल लिया। 42,000 इंप्रेशन को हमें चार्ज लगा है 2,127 रुपीज। इतना चार्ज लगने के बाद अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे क्लिक्स कितनी आई? 125। तो 2127 को हमने 125 से डिवाइड किया तो एक क्लिक हमें 17 रुपए में आया, लेकिन एक्चुअली में चार्ज आपको इंप्रेशन पे लगा है। फिर 125 जो लोगों ने वेबसाइट पे विजिट किया, उसमें से 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने लीड फॉर्म फिलअप किया। तो 2127 को हमने डिवाइड किया 12 से, तो आपको कॉस्ट पर लीड मिल गया। और ये 12 लोगों के साथ फॉलोअप लिया, तो फाइनली उसमें से एक बंदे ने प्रोडक्ट बाय किया। तो 2127 रुपीज स्पेंड करने के बाद फाइनली एक बंदा मिला हमें जिसने हमारा प्रोडक्ट बाय किया। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आया? 2127। तो ये हमने परसों डिस्कस किया था। मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दिखाया था यहाँ पे, ये भी हमने देखा था यहाँ पे। तो इसको कंटिन्यूसली टच में रहना पड़ेगा गाइस आप लोगों को। जैसे आप लोग इसको से दूर जाओगे वापस आप भूल जाओगे। आपके पास 6 महीने का टाइम है, बैच रिपीट कर सकते हो 6 महीने में जितनी बार चाहिए उतनी बार, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। शाम को 7 बजे का बैच भी है। कल से गाइस 2 बजे का एक नया बैच शुरू हो रहा है। तो कल डेमो है, तो मेरा तो बैच चलेगा यहीं पे। तो मेरा दूसरा फैकल्टी कल सेशन लेगा आपका गूगल एड्स का, पहले मैं डेमो लेने वाला हूँ। तो जिनको भी एसईओ रिपीट करना है वो लोग उस बैच में वापस बैठ के पूरा एसईओ रिपीट कर सकते हो। हाँ हिताशी, आपको लगता है कि रोहित मुझे एसईओ वापस रिपीट करना है, यस यू आर मोस्ट वेलकम। पूजा जी आपको लगता है, सर्वेश, यश, हाँ जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कोई भी आप में से यहाँ पे उस टॉपिक्स को वापस रिपीट कर सकते हो। लाइव होता है सेशन, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा, आपकी इच्छा। तो आज हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे गूगल एड्स। गूगल एड्स का कल पूरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और फिर हाँ आप लोगों को सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स कैसे रन की जाती है वो दिखाना शुरू किया जाएगा। ठीक है, टेस्ट तो गाइस। यस सर। ओके गाइस, ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। या